कोई स्त्री काफ़ी दूर किसी तीर्थ स्थान पर गई हो और वहाँ वह अशुद्ध हो जाए तो उसे भगवान जी के दर्शन करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बड़े दुविधा का प्रसंग है और बहुत धर्म संकट का प्रसंग है। कई बार घर से निकलना नहीं होता, परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से किसी तीर्थ में जाना हुआ और वहाँ पर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई तो बहुत कठिन दौर होता है, पर मर्यादा मर्यादा है। ऐसे समय में आप गंगा, यमुना, सरयू आदि पवित्र नदियों में डुबकी नहीं लगाएंगी। जब आपका शरीर अशुद्ध हो तब भगवान के दूर से आप दर्शन कर सकते हैं, पर भगवान के गर्भगृह में आप नहीं जाएंगी। ये ध्यान रखिए, मर्यादा का पालन आपको उस तीर्थ स्थान की ऊर्जा को बचाए रखने के लिए अपनी ओर से करना चाहिए। दूसरे ना करें तो वो उनकी मर्जी है। पाश्चात्य संस्कृति में आजकल कुछ भी दिखाया जाता है। अभी टेलीविज़न पर मैं एक एडवर्टाइज देख रही थी जिसमें वो माता की अशुद्धि के समय जो वस्त्र काम आता है उसकी एडवर्टाइज थी। लेकिन उस दौरान वो उसमें दिखा रहे थे कि वो स्त्री भोजन बना रही है और भोजन की डिलीवरी बॉय का काम कर रही है और उससे वो मतलब ठीक रहता है, वो बताया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये एक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक प्रहार है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बचपन से सिखाया गया है कि जब आप अशुद्ध हैं तब आप रसोई आदि की वस्तुओं को नहीं छुएंगी। जब आप अशुद्ध हैं तब आप किसी को न भोजन परोसेंगी न खिलाएंगी और उस समय आप जो पवित्रतम वस्तुएं हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगी। आप अपने कपड़ों को भी अन्य लोगों के वस्त्रों के साथ नहीं धोएंगी, उनको भी अलग से आप धोएंगी। सब प्रकार से आपको ये समझाया जाता है ताकि घर की ऊर्जा ना बिगड़े। नेगेटिविटी कहीं न कहीं उस समय स्त्री के पास रहती है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ढंग से पाश्चात्य संस्कृति को हमारी बहन बेटियों के मस्तिष्क में इस प्रकार हावी किया जा रहा है कि ये तो शरीर का प्राकृतिक धर्म है। जैसे शरीर मल मूत्र का त्याग करता है ऐसे ही रजस्वला के मल को त्याग करता है, तो ये तो उसका शारीरिक धर्म है, तो इसमें फर्क क्या पड़ता है। हम तो अचार भी छू लेते हैं, हम तो तुलसी के पास भी चले जाते हैं, हम तो मंदिर भी चले जाते हैं, हम तो खाना भी बना लेते हैं, हम तो सब कर लेते हैं, हम तो भोजन परोस भी देते हैं किसी को, हम तो बताते भी नहीं हैं किसी को। तो ये वाली जो मनोवैज्ञानिक धारणा पैदा करी जा रही है हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के मन में, कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य प्रवृत्ति को लेकर आने वाली है। और इस पाश्चात्य प्रवृत्ति का परिणाम ये होगा कि जो ऊर्जा है, जो ओरे की दिव्यता है, वो घट जाएगी और कुछ हानि नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर वो जो दिव्यता है, वो जो ऊर्जा है, वो जो ओरे का एक खिलापन है, वो नष्ट होगा। इसलिए दुनिया नहीं मानती तो मत मानो, पर आप तो मानते हैं, आप तो जानते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, ओरा किसे कहते हैं, दिव्यता किसे कहते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के लोग तो ये भी नहीं जानते। एक ब्रह्मचारी के चेहरे पर क्या दिखाई देता है और एक भोगी के चेहरे पर क्या दिखाई देता है, पाश्चात्य संस्कृति के लोग ये नहीं जानते। उनके लिए ये पता जैसे हम लोग हैं, हम भारतीय संस्कृति के सनातन धर्मी लोग हैं, हमारे लिए पहचानना आसान है, ये व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहने वाला एक सतोगुणी व्यक्ति है और ये व्यक्ति एक भोग प्रवृत्ति में रहने वाला तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति है। ये हम चेहरे को देख करके भांप लेते हैं। भारत की स्त्री पता कर लेती है कि मेरा पति उसमें बुराई में है या अच्छा।
हमारे यहाँ आसान है, हमें हमारे लिए आसान है, पाश्चात्य लोगों के लिए आसान नहीं है। इसीलिए उन लोगों को ये बताना कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता, ये कठिन है, लेकिन आपको बताना आसान है। तो आप अपनी बच्ची को बता सकते हैं। हालांकि अब टीवी, मोबाइल आदि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं जिससे मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चियां विद्रोह करने पर मजबूर हों कि माँ तू गलत कहती है, मैं तो रसोई की चीज़ भी छूंगी, मैं तो अपने आप लेकर खाऊंगी, मैं तो बनाऊंगी। और माँ कहती नहीं बेटी तू अशुद्ध है, अभी बहू तू अभी अशुद्ध है, अभी तुझे रसोई में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अभी तुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो कहती मैं तो करूँगी, तुम टोकोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारी माँ के पास, हमेशा टोकती टाकती रहती है। कितना सुधारूँ अपने आप को, जैसे ये तो दूध की धुली है। ऐसा विद्रोह पैदा करते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक ढंग से आपके भीतर विद्रोह पैदा किया जा रहा है। पर मैं अपनी सभी बहनों को कहूँ, अपनी ओर से प्रयास करिए। मंदिर की ऊर्जा बहुत पवित्र होती है। ठाकुर जी आपको दोबारा फिर बुलाएंगे। आपको मंदिर के गर्भगृह की ऊर्जा अपवित्र नहीं करनी चाहिए। जब आप स्वयं अपवित्र अवस्था में हैं, तब आपको गंगा, यमुना, सरयू आदि पवित्र नदियों में डुबकी नहीं लगानी चाहिए। तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किन किन चीज़ों से पवित्रता को बचाए रख सकती हैं। इससे आपका ओरा, आपकी दिव्यता, आपकी शुद्धता तो बनेगी ही, वातावरण में भी कहीं न कहीं आपके संकल्प का पुण्य प्राप्त होगा। और वही मैल तो है जो संतति बन करके आता है। तो निश्चित रूप से आपकी ये नियमावली आपकी संतान को भी संस्कारों से परिपूर्ण करेगी।